कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा अल्डोल एंड क्रॉस अल्डोल के बारे में। तो आज वाली क्लास को हम लोग शुरू करेंगे इंट्रामोलेकुलर अल्डोल कंडेंसेशन से। ये पूरा जो अल्डोल है वो IITs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड के लिए भी आप कह सकते हैं। तो इंट्रामोलेकुलर अल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। इंट्रामोलेकुलर का मतलब तो आप समझते ही हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में एक अल्डिहाइडिक एक कीटोनिक ग्रुप हो या दो दो अल्डिहाइडिक ग्रुप हो बेस के प्रेजेंस में, इंट्रामोलेकुलर अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे मैंने यहां पे लिया CH3CO CH2 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 COH, कीटो अल्डिहाइड, कीटोनिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इस कंपाउंड को आप कहेंगे कीटो अल्डिहाइड। यहां लिख दिया OH माइनस हीट, राइट। अब यहां से हमें सोचना है कि क्या होगा। तो पहले देखें कि अल्डिहाइड कीटोन दोनों आया है। इस अल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग ये अल्फा कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो अल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो हमको समझ में आया कि अल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन है, बेस है, हीट है, तो क्या होगा, अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, राइट। अब देखिए क्या सिर्फ यही अल्फा हाइड्रोजन है या और जगह पे है। तो ये अल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग अल्फा कार्बन आपने देखा था। अब कीटोन के करस्पॉन्डिंग अल्फा कार्बन को देखिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये अल्फा है और ये अल्फा है, राइट। यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, और ये दोनों अल्फा कार्बन सेम टाइप्स नहीं है, डिफरेंट टाइप्स है। तो आपको ये दोनों दो डिफरेंट टाइप्स के अल्फा हाइड्रोजन दिखे, और यहां चूंकि ये अल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग अल्फा कार्बन है, तो ये कार्बन इन दोनों से तो डिफरेंट है ही। तो आपके पास तीन डिफरेंट टाइप्स के अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। क्या करते थे आप अल्डोल बनाने के लिए, वैसे तो हीट किया हुआ है तो आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है। आइए पहले अल्डोल की ही चर्चा करते हैं। क्योंकि एक बार अल्डोल मिल गया तो आप बस उसका डिहाइड्रेशन कराते थे, वाटर निकालते थे, अल्डोल मिलता था आपको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। उसको केटोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन में सिमिलरिटी है, तो जनरली अल्डोल ही बोलते रहते। कीटोन वाला को कीटो के लिए केट और अल्कोहल के लिए ऑल, केटोल भी कह सकते हैं। तो अब देखिए कि अल्डोल बनाने के लिए आप क्या करते थे, कहते थे कि अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के कार्बेनियन बना लेंगे और वही कार्बेनियन जाके दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता था। तो इसका अगर कार्बेनियन आपने बनाया तो इसका कार्बेनियन यहीं से शुरू करिए, यहां से शुरू करिए, इसको 1 कह रहे हैं,
कि इसका कार्बेनियन अल्फा हाइड्रोजन निकाले, ये अल्फा हाइड्रोजन निकालने पे कार्बन आयन बना और ये कार्बन आयन आके इस पे अटैक किया, राइट। तो अब जब ये और ये कार्बन आयन इस पे अटैक किया तो ये और ये कार्बन, इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, मतलब ये तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया। कितने मेंबर का रिंग बना ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग। तो इसकी प्रोडक्ट को पहले लिख देते हैं, यही 1 ये फर्स्ट कर दिया, तो इसकी प्रोडक्ट पहले 5 मेंबर रिंग बना लीजिए, राइट। अब जिस पे अटैक किया यहां OH होगा, और आपको ज्यादा दिक्कत हो तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन का नंबरिंग कर लिए, रैंडम नंबरिंग, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी साइड से करना है, पहचानने के लिए किसके किसके बीच बॉन्ड बना, कौन बाहर रहा। तो आपको क्या दिखा, फर्स्ट और 5 के बीच बॉन्ड बना, और 5वें कार्बन से क्या लिंक था, 5वें से लिंक था आपका COCH3 जो रिंग से बाहर रहा, तो 5वें से लिंक कर दीजिए COCH3, इतना कर लिए। और अल्डोल से कंडेंसेशन बनाने के लिए, मतलब डिहाइड्रेशन कराना होता था, अल्फा का H और बीटा पे यहां पे OH आता, यही ना फर्स्ट होता, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो यहां OH आता फर्स्ट पे, ये O माइनस खुलता, H प्लस लेता, OH हो जाता, और यहां एक H है। तो आपको चूंकि कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही लिखना है, बेस के साथ हीट किया हुआ है, तो यहां पे क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड। अब उतना भी आप नहीं करना चाहते, मतलब मैं यहां आपको अल्डोल लिख के भी दिखा देता हूं, अल्डोल लिखते इसका तो यहां OH हो जाता, कुछ नया नहीं करना था, COCH3 हो जाता। अब यहां से यही H निकलता, यहां से OH निकलता, और डिहाइड्रेशन होके कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाता। तो ये सब तो आप पिछले क्लास में सीखे ही थे, राइट। तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता। आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, डायरेक्टली, जैसे यहां से ये दो हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन निकाल लो, यही वाटर निकल गया, और फर्स्ट और 5 के बीच क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहां से दो हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से ऑक्सीजन निकाल दो, मतलब जो अल्फा कार्बन है उसका दो हाइड्रोजन, और जिस अल्डिहाइड और कीटोन पे वो न्यूक्लियोफाइल जैसा अल्फा कार्बन अटैक किया था, उस फंक्शनल ग्रुप कार्बन का ऑक्सीजन, वाटर निकाल करके इन दोनों को जोड़ दो, दो दो बॉन्ड तोड़े हो, डबल बॉन्ड बना दो इन दोनों के बीच, तो डबल बॉन्ड बना दिया 1 और 5 के बीच, COCH3। चेक करोगे तो पाओगे कि ये तुम्हारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। तो यहां से देख सकते हो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आया, तो ये पहली प्रोडक्ट मिली। प्लस हम कहें कि ये अल्फा कार्बन यहां से इस पे अटैक किया, तो चूंकि कंडेंसेशन ही लिखना है तो कंडेंसेशन का ही हम दिखा देते। अब बार बार दिखाने में थोड़ा गिचपिच तो होगा, एक ही चीज को बार बार दिखा रहे हो तो। अब यहां से देखो 2 और 6 के बीच बॉन्ड बना है, कितने मेंबर का, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर का रिंग बन रहा, 5 मेंबर रिंग, और 2 और 6 के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो फिर से एक 5 मेंबर रिंग बनाओ, 5 मेंबर रिंग, राइट। डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड में एक को 2 कह लो और एक को 6 कह लो, तो ये 2 कह लिया। अब 2 से देखो क्या जुड़ा हुआ है, 2 3 4 5 6 7, तो 2 3 4 5 6, 2 6 के बीच डबल बॉन्ड हो गया। 6 पे देखो क्या लिंक्ड है, CH3, और 2 पे देखो क्या लिंक्ड है,
2 पे CHO रहता तो 2 पे CHO, ये दूसरा प्रोडक्ट आ गया। अब आओ तीसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करो। तो तीसरा प्रोडक्ट यहां से, जैसे ये अल्फा है तो CH2 CH3 लिख दिया, यहां से 2 हाइड्रोजन लो और यहां का ऑक्सीजन लो, राइट। यहां से इस पे अटैक करता, इसका कार्बन आयन बनता, इस पे अटैक करता। तो आप देख लो ये कितने मेंबर का रिंग, 7 मेंबर का, तो 7 मेंबर का यहां रिंग बना दो। ये 7 मेंबर का रिंग हो गया, राइट। अब देखो फर्स्ट और 7 के बीच बॉन्ड बना है, तो किसी को फर्स्ट दे लो, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, फर्स्ट सेकंड के बीच डबल बॉन्ड बना दो। कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना था, डबल बॉन्ड बना लिया। अब फिर देखो 6 पे क्या आया है, C डबल बॉन्ड हो, और तो कहीं कुछ नहीं है, तो फर्स्ट और 7 के बीच डबल बॉन्ड बना लिया और कार्बन 6 पे C डबल बॉन्ड होता, तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, राइट। तो ये तीनों प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा कि कैसे बना। होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा। बहुत आसान है लिखना, और सीधा कंडेंसेशन लिखना हो तो लिख के दिखाया गया। आपको अल्डोल भी बनाना होता तो भी आपको बनाना सिखाया गया। अब जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिला है तो फिर यहाँ पे स्टोरी आएगी कि कौन सा मेजर हुआ और कौन सा माइनर हुआ। मतलब माइनर तो मेजर के बाद जो बचा वो माइनर हो गया, बट मेजर प्रोडक्ट की बात, तो जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे सबसे ऊपर फर्स्ट लिखा है, सेकंड वाला पे सेकंड वाला को यहाँ पे लिखा है, सेकंड वाला ये है और थर्ड वाला ये है, तो ये जो फर्स्ट बना वो मेजर हुआ, यही मेजर, राइट। तो आपको जनरली मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना था, ये मेजर हुआ। अब ये है कि जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले इंट्रामोलेकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, तो एक क्वेश्चन होगी कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ये कैसे डिसाइड करें। तो उसके बारे में इस बोर्ड को साफ करने के बाद, या रहने दीजिए इसको, अभी देख लीजिए, तो पहले सुन लीजिए फिर इसी को लिख देंगे। देखिए, जब इंट्रामोलेकुलर अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है और एक से ज्यादा मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहा है, तो ऐसे में मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा। तो पहली बात, वो रिंग के साइज पे डिसाइड होगा। रिंग के साइज पे, अगर कोई 6 मेंबर का रिंग बना है तो ऑर्डर ऑफ रिंग फॉर्मेशन होगा 6 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 7। तो जैसे यहां पे 3 प्रोडक्ट मिला था, इसमें मान लेते कि आपका एक 6 मेंबर का रिंग मिलता है, एक 5 मेंबर का मिलता है, एक 7 मेंबर का मिलता, तो 6 मेंबर का जो रिंग होता वही मेजर प्रोडक्ट होता, राइट। लेकिन इस केस में 6 मेंबर का रिंग नहीं मिला, 2 रिंग मिला 5 मेंबर का और 1 रिंग मिला 7 मेंबर का। तो अब दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि सेम साइज रिंग अगर मिले, 6, 5, 7 का है तो 6 वाला मेजर होगा, अगर 6 वाला नहीं है, 5 वाला एक है, एक 7 वाला है, तो 5 वाला मेजर होगा। बट इस केस में तो आपका 5 मेंबर का 2-2 रिंग मिला है, तो सेम साइज रिंग वाले एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो जाएं, तो वैसे में फिर कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मेजर होगा। तो उसके लिए
आपने पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, राइट? तो जो रिंग अल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बनेगा वही आपका मेजर होगा। कब? इन केस ऑफ सेम साइज रिंग। सेम साइज के एक से ज्यादा रिंग आ जाए तो वैसे में वो प्रोडक्ट मेजर होगा जो अल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बना हो, राइट? तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। पहला चीज देखना है आपको रिंग की साइज, 6 मेंबर ग्रेटर देन 5 मेंबर ग्रेटर देन 7 मेंबर। तो अगर एक से ज्यादा रिंग है, सब डिफरेंट साइज का है, तो जो 6 मेंबर वाला होगा वो मेजर होगा। अगर 6 मेंबर वाला नहीं है, 5 मेंबर वाला है, अकेले है वो, तो वही मेजर होगा। हाँ, एक से ज्यादा रिंग सेम साइज का हो जाए तो वहां पे प्रॉब्लम है, और वहां पे प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी? तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट अल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बना। और ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अल्डोल में भी क्या हो रहा था, जो कार्बेनायन बनता था अल्फा हाइड्रोजन को निकालने से, वो न्यूक्लियोफाइल जैसा जाकर के दूसरे अल्डिहाइड पे अटैक करता था। और अल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स जो रिएक्टिविटी है वो अल्डिहाइड की ज्यादा थी। तो इसीलिए अल्डिहाइड पे कार्बेनायन के अटैक से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहां पे ये क्यों मेजर कहा गया? तो देखो यहां पे जो पहला वाला था, तो पहला वाला यही था ना, ये कार्बन इस पे अटैक किया था, यहाँ का कार्बेनियन इस पे अटैक किया था, कार्बेनायन। यही तो फर्स्ट प्रोडक्ट लिखा गया था, राइट? तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? मेजर। तो आप इसी को लिख लीजिए। इन केस ऑफ इंट्रामोलेकुलर aldol condensation reaction major product is decided by first order of ring formation is 6 greater than 5 greater than 7. Second, in case of two same size ring, same size ring, major product is decided by reactivity aldehyde is more reactive than ketone. तो इन बातों को अभी एक्सप्लेन किया था कि एक से ज्यादा रिंग बने तो रिंग का साइज पहले देखेंगे, 6 मेंबर वाला मेजर होगा, अगर वो नहीं है तो 5 मेंबर वाला मेजर होगा, लाइक सो। दूसरा कि अगर एक से ज्यादा रिंग सेम साइज का हो तो उसमें रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कार्बेनायन
चूंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स कीटोन से ज्यादा होती है, तो कार्बन आयन के एल्डिहाइड पे अटैक करने से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, राइट। अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिया ऐसा, CH3 CO CH2 C CH3 CH3 COH COH OH माइनस हीट। यहां से आपको प्रोडक्ट लिखना है, तो चलिए मार्क कीजिए। पहले कंपाउंड को देखिए, आपका यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ क्या है बच्चों, कीटोनिक ग्रुप। अब इस एल्डिहाइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, लेकिन इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहां कार्बेनियन नहीं बन सकता, यहां जो कार्बेनियन है वो नहीं बन सकता। ये सारा बात तो पढ़ चुके। तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं अल्डोल के फॉर्मेशन में, क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब आइए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, राइट। तो यहां से अगर अल्फा हाइड्रोजन निकाला जाए तो कार्बेनियन यहां बनेगा। ये कार्बेनियन किस पे अटैक करेगा, ये कार्बेनियन इस पे अटैक करेगा। बेस के साथ हिट किया हुआ है, आपको दिख गया कि अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड दिया हुआ है, एक ही कंपाउंड में एक अल्डिहाइड है एक कीटोन है। दूसरी बात कि बेस के प्रेजेंस में हीट किया हुआ है, तो अल्डोल रिएक्शन होगा। अब यहां का कार्बेनियन अगर इस पे अटैक करता तो इस पे अटैक करने पे देखो 1 2 3 मेंबर का रिंग बनता, राइट। आप नंबरिंग कर लो, दिक्कत होता हो तो ऐसे बच्चे नंबरिंग कर लें, 3 4 5। तो कितने मेंबर का रिंग बन रहा, 3 मेंबर। और 3 और 4 मेंबर के रिंग के बारे में आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि 3 and 4 मेंबर रिंग्स आर हाईली स्ट्रेंड। 3 और 4 मेंबर की रिंग्स कैसी होती है, हाईली स्ट्रेंड होती है। तो ऐसे रिंग का फॉर्मेशन इंट्रामोलेकुलर अल्डोल रिएक्शन में आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रीजन भी आप शुरू से देखते आए हैं कि 3 and 4 मेंबर रिंग्स आर हाईली स्ट्रेंड, सो दैट दे आर नॉट फॉर्म्ड, इसीलिए वो नहीं बनते हैं। तो ये नहीं बनेगा। बाकी रह गया कि यहां का कार्बेनियन आके इस पे अटैक करे, तो इससे देखो कितने मेंबर का रिंग बना, 1 2 3 4 5। ये 2 तरह का अल्फा हाइड्रोजन था, तो यहां भी कार्बेनियन बनेगा, यहां भी कार्बेनियन बनेगा। इसके अटैक से कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बिकॉज इट विल बी 3 मेंबर रिंग एंड दैट विल बी हाईली स्ट्रेंड। तो इसको नहीं बनाना। तो ये कितने मेंबर का बचा, 5 मेंबर का। तो अब 5 मेंबर का पहले रिंग ही बना लो ना, 5 मेंबर का रिंग बना लो। किसके किसके बीच बॉन्ड बना है, फर्स्ट और 5 के बीच। तो फर्स्ट वाला का क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, और यहां से क्या निकलेगा, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, वाटर निकल गया। फर्स्ट 5 के बीच क्या दे दोगे, डबल बॉन्ड। तो हमने इसको फर्स्ट कहा, डबल बॉन्ड लगा दिया, या पहले नंबर ही कर दिया, 3 4 5, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये वो निकल गया, यहां से 2H निकल गया, राइट। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या है, सेकंड पे 2 बार मिथाइल आया है, तो सेकंड पे 2 मिथाइल है, तो सेकंड पे 2 मिथाइल, सेकंड पे 2 मिथाइल था, राइट। आगे चलो, थर्ड फोर्थ पे C डबल बॉन्ड O है, तो ये थर्ड है ये फोर्थ है। फोर्थ पे आप यहां पे क्या लगा दोगे, C डबल बॉन्ड O। अब इसको तुम देख सकते हो कि ये कीटोनिक ग्रुप, ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा, ये कॉरस्पॉन्डिंग बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल गया, तो यही इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया, राइट। और एग्जांपल लेते, सपोज करो कि मैंने ये लिखा,
यहां पे लिखा ये अल्कीन ले लिया, यहां दे दिया पहला ओजोन, दूसरा जिंक वाटर ए, और नेक्स्ट कर दिया OH माइनस हीट बी। अब ए और बी की स्ट्रक्चर हमें बतलानी है। तो ये देखो ये अल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन, ओजोनोलिसिस है फॉलोड बाय रिडक्शन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो क्या करता था ओजोनोलिसिस, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता था, और रिडक्टिव है तो यहां C डबल बॉन्ड हो, यहां C डबल बॉन्ड हो। आप अल्कीन के रिएक्शन के दौरान ओजोनोलिसिस पढ़ चुके हैं। तो यहां से ए का स्ट्रक्चर आ गया आपका। ए का स्ट्रक्चर क्या आया, दिस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए। 6 कार्बन था तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब आप क्या देख रहे हो, अब आपको ए दिखाई देने लगा कि ए में दो दो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये जो कार्बन है और ये कार्बन दोनों जगह अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सेम टाइप का है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये अल्फा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये अल्फा, तो ये दोनों अल्फा तो सेम टाइप का है, राइट? और दोनों जगह पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो किसी एक जगह पे कार्बेनियन बनाओ। क्योंकि दोनों अल्फा आपके कैसे हैं, सेम टाइप के, तो एक जगह पे कार्बेनायन बना लो और दूसरे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करा दो। तो यहां से कार्बेनियन बनाया, इसको इस पे अटैक करा दिया। फाइनली यहां दिख रहा है कि अल्डोल कंडेंसेशन कराया जा रहा है। और कौन सा अल्डोल, तो इंट्रामोलेकुलर अल्डोल, बेस के साथ हीट किया हुआ है, बी बनाना है। तो यहां से ये अब देख लो, मार्किंग कर लो आप, 1 2 3 4 5 6। तो देखो जो बॉन्ड आपका बना है 2 6 के बीच, कितने मेंबर का रिंग बना, 1 2 3 4 5। तो आप पहले 5 मेंबर का रिंग बना लीजिए। तो यू हैव मेड 5 मेंबर रिंग। किसके किसके बीच बॉन्ड बना है, कार्बन नंबर 2 और 6 के बीच। तो ये 2 मार्क कीजिए। 2 से क्या लिंक था, 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो 2 और 6 के बीच फाइनली डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का ऑक्सीजन, वाटर निकल गया। बाकी 2 6 के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और अब देख लीजिए कि 2 से क्या जुड़ा था, 1। क्या 1 भी रिंग का हिस्सा बना, नो, 1 तो आउटसाइड द रिंग है। और ये है क्या, CHO, तो आप 2 पे CHO जोड़ दीजिए, तो 2 पे CHO। ये वनली प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, तो यहां मेजर माइनर का कोई सवाल नहीं है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बी आ गया, राइट? अब अगला एग्जांपल लिया मैंने, इसको हटाया, मिटाऊं, ये दिया है, फर्स्ट दे दिया ओजोन, सेकंड लिखा जिंक वाटर ए, नेक्स्ट लिखा OH माइनस हीट बी। अब इसका प्रोडक्ट लिखना है, तो पहले केस में क्या कराया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आप इसको तोड़ लीजिए, ए का स्ट्रक्चर मिल गया आपको। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए। अब आओ बी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। तो बी के स्ट्रक्चर को देखो, पहले बी को समझो कि ए से बी में हुआ क्या है। बेस के साथ हिट किया हुआ है और ये कंपाउंड क्या है, दो दो कीटोनिक ग्रुप आया है, दो दो कीटोनिक ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि मौजूद है। तो आपको अब समझ में आया कि इंट्रामोलेकुलर अल्डोल होगा, राइट। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा, ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा, ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा, ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा, और ये सभी अल्फा कार्बन सेम टाइप के हैं। तो कहां पे बेस हाइड्रोजन हटा के कार्बेनाइन बनाएगा, दिस इज नॉट ए कंसर्न इन दिस केस। यहां ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सभी अल्फा कार्बन कैसे हैं, सेम टाइप के। तो कहीं से आप कार्बेनियन बना लीजिए और ला करके दूसरे कीटोन पे अटैक करा लीजिए न्यूक्लियोफाइल जैसा। तो आप ऐसा कर लीजिए। अब आप नंबरिंग भी कर लीजिए, नंबरिंग कर लेंगे तो विजुअलाइज होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने रिंग के कार्बन को नंबर कर लिया। अब देखिए ये रिंग कितने मेंबर का हुआ, 1 2 3 4 5। तो ये 5 मेंबर की रिंग हुई। और ये वाला कितने मेंबर का हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहां से बी का स्ट्रक्चर लिखने के लिए एक 7 और 5 मेंबर का रिंग, और दोनों के बीच एक बॉन्ड बना है, तो 7 मेंबर का एक रिंग बना लो और एक 5 मेंबर का रिंग बना लो। ये 7 मेंबर का रिंग और ये 5 मेंबर का रिंग। देखो किसके किसके बीच बॉन्ड बना था, तुम्हारा 10 और 6 के बीच। तो एक को 10 नाम दे दो, दूसरे को 6 दे दो। 6 से देखो क्या क्या लिंक्ड है 5 मेंबर के रिंग में, इस साइड वाला 5 मेंबर रिंग हुआ। तो 6 से कार्बन नंबर 7 8 9, तो ये 7 8 9, राइट। और 10 से देखो क्या क्या लिंक्ड है, तो 10 से 1 लिंक्ड है लेफ्ट साइड में, 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 5 और ये 6 था। अब यहां से वो निकल गया, यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि हीट किया हुआ है बेस के साथ। तो यहां पे 6 और 10 के बीच कैसा बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड बना दिया, यही आपका प्रोडक्ट हो गया। एंड दिस इज द ओनली प्रोडक्ट। शायद आपके एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स भी खासकर आईआईटी में इस तरह से चीजें पूछी जाएंगी। नीट वगैरह का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, सिंपल वही एसिटल्डिहाइड वाला ही अल्डोल देके काम चला लेगा। या क्रॉस अल्डोल में आएगा तो आपको कीटोन एक ले लेगा, एक अल्डिहाइड ले लेगा, सिंपल वाला, बस हो गया। तो अब मुझे लगता है कि आप अल्डोल को पूरी तरह से सीख गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये जेई एडवांस के लिए माना जाता है, राइट। अब एसिडिक अल्डोल भी बता दे रहे, वैसे ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में आपका जस्ट बेसिक अल्डोल है और क्रॉस अल्डोल है, वहां तो इवन इंट्रामोलेकुलर अल्डोल का भी जिक्र नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड के लिए आपको बतलाया जा रहा है ये सारी चीजें, जैसे ओलंपियाड हो गया, जेई एडवांस में इन सब से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आइए एसिडिक अल्डोल, पहले बेसिक अल्डोल देखे थे, बेस के प्रेजेंस में अल्डोल कंडेंसेशन पढ़े थे। अब एसिडिक अल्डोल, तो वही अल्डोल के लिए कंडीशन वही रहेगा कि अल्डिहाइड या कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरा कि एसिडिक अल्डोल नाम ही है तो एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज दिस प्लस दिस, या एक ही मॉलिक्यूल लिखो ना भाई, दिस H प्लस हीट,
प्रोडक्ट लिख लेते हैं पहले, फिर मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर लेंगे। अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो एक बात समझ लो कि मेरे लिए ये मैकेनिज्म वगैरह लिख के मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट एग्जाम में आ जाए कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड है, एसिड के प्रेजेंस में हीट किया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि एसिडिक अल्डोल हो रहा है। और प्रोडक्ट वैसे ही लिखना है जैसे बेसिक अल्डोल में आप लिखते थे। कैसे लिखते थे बेसिक अल्डोल में? जस्ट वही यहां भी फॉलो करना है। बेसिक अल्डोल में आप ये करते थे, कहते थे इस अल्डिहाइड का, इस कीटोन का 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ये कीटोन दिया हुआ था, अब ये अल्फा था, तो एक का अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, दोनों में से किसी का ले लो अल्फा, और कहते थे कि एक का अल्फा हाइड्रोजन, जब कंडेंसेशन लिखते थे, अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन, यही जोड़ देते थे। मतलब वाटर निकाल देते थे और इस दोनों कार्बन को ऐड कर देते थे, तो इस दोनों के बीच कैसा बॉन्ड बन जाता? 2-2 बॉन्ड टूटा था, यहां 2 बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड था, यहां भी 2 बार CH बॉन्ड था, तो यही प्रोडक्ट आ जाता। तो प्रोडक्ट लिखने का तरीका तो वही होगा, प्रोडक्ट भी वही है। क्या है ये? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब है कि डिटेल्ड मैकेनिज्म, आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, तो उसको मैं दिखाता हूं। देखो, ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन अल्फा हाइड्रोजन रहने पे एनॉल बनाता था, तो मैं तुमको एसिड के प्रेजेंस में लिया गया है, तो एक कीटोन को प्रोटोनेट करके ये लिख दिया, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, चूंकि एसिड के प्रेजेंस में है, प्रोटोनेशन हुआ, और दूसरे का इनॉल बना दिया। थोड़ी सी बात यहां पे और मैं कर देता हूं आपके लिए। 11th में आप टॉटोमेरिज्म पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ये जैसे कार्बन था, फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, तो आप कहते थे यहां आया, ये यहां गया, इसी का एनॉल आप बना देते थे, COH डबल बॉन्ड C, यही कीटो फॉर्म था, और ये टोटोमेराइज होके किस में चला आया था? इनॉल में, राइट? तो एक कीटोन को प्रोटोनेटेड कीटोन लिख दिया, दूसरे का इनॉल बना लिया, और इसका इनॉल बनाना आपने 11th में ही सीखा हुआ है। अब देखो, अब ये जो इनॉल बना, यही एनॉल यहां आया, और जैसे ही यहां आया, यहां बॉन्ड्स की संख्या 5 हो गई, 4 तो था ही पहले से, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक किया, और ये अटैक किया तो ये ओपन हो गया। अब यहां से देखोगे तो यहां से बस जोड़ के लिख लो, तो आपको यहां पे क्या चला आया बच्चों? यहां OH चला आया, तो एक कार्बन पे OH दे दिया, और इसी से कौन सा कार्बन लिंक हुआ? ये कार्बन लिंक हुआ, तो इस कार्बन को लिंक कर दो, दिस डबल बॉन्ड, यहां पे रिजोनेंस हुआ है, तो डबल बॉन्ड OH प्लस, राइट? H प्लस निकाल दो, तो H प्लस निकाल देगा, तो H प्लस निकालने पे आपको यहां से चला आया दिस
डबल बॉन्ड O, राइट। अब इसको देख लो क्या बना, तो क्या बना, वही बना जो पहले बनता था, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आ गया, किसके प्रेजेंस में बना है, एसिड के प्रेजेंस में, हीट भी किया हुआ है, तो कंडेंसेशन फाइनली हमें बनाना होगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो अब देखो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन तो पढ़े हुए हो, ये अल्कोहल है, एसिड हीट है, तो सीधा भी हम कहते हैं कि यहां से H निकाल दो, यहां से OH निकाल दो, बट डिटेल्ड मैकेनिज्म लिख देते हैं। ये तुम्हारा हो गया OH2 प्लस, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब यहां से ये गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकाल लो, तो ये बाहर निकाल लिया वाटर, और वाटर बाहर निकाल के आपको मिल गया दिस C डबल बॉन्ड O प्लस। यहां अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, डिप्रोटोनेशन होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बीटा कार्बन हुआ। आप बीटा डिहाइड्रेशन अल्कोहल का पढ़ते थे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग ये अल्फा, ये बीटा, तो यहां से बीटा हाइड्रोजन निकाल लीजिए। अब आप हमसे एक सवाल यहां पूछ सकते थे कि सर जैसे ये बीटा कार्बन हुआ, वैसे ही ये भी तो बीटा कार्बन हुआ। हाँ हुआ। तो आप कहते कि सर यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते थे, H+ निकाल सकते थे, यस निकाल सकते थे। यहां से H+ निकालते तो यहां पे डबल बॉन्ड आता, ये प्लस वाला कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहां वाला डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O का डबल बॉन्ड, कीटोनिक ग्रुप का डबल बॉन्ड नॉन कंजुगेटेड होता। जब यहां से हाइड्रोजन निकाले, डिप्रोटोनेशन यहां से कराए, डिप्रोटोनेशन करा रहे, H+ निकाल रहे, तो यहां पे डबल बॉन्ड बना, और ये जो डबल बॉन्ड बन रहा, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेटेड बन रहा, तो क्या कहते थे आप कि मेजर प्रोडक्ट के लिए उस बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में, जिससे वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बने। तो जब कंजुगेटेड बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए जस्ट ये डिहाइड्रेशन था बच्चों, यहां से OH, बीटा से OH, अल्फा से H निकाल देना था, एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब आपका यहां से प्रोडक्ट ये चला आया, तो ये प्रोडक्ट चला आया, दिस डबल बॉन्ड O, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यही तो लाना था, ये आ गया आपका। तो मैं ये कहूंगा कि आप ठीक है, मैंने मैकेनिज्म लिखा, आपने भी कॉपी में नोट किया, बट अगर एसिड के प्रेजेंस में आप पहचान गए कि अल्डोल हो रहा, और पहचानने के लिए कंडीशन सारा वही है, बस वहां बेस हीट होता था, यहाँ एसिड हीट रहेगा, H+ फॉर एसिड, तो एसिड हीट। आपको प्रोडक्ट लिखने का तरीका वही होगा जो बेसिक अल्डोल में होता था, और वहां आपको मास्टरी कराया गया, तो आप फटाक से प्रोडक्ट लिख लीजिए। अंतर ये है, दोनों में एक डिफरेंस भी है जो बड़े कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा सकता। तो बेसिक अल्डोल में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था वो होता था इनोलेट आयन, बेसिक अल्डोल पढ़ते समय देखे थे जस्ट प्रीवियस क्लास में। और यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा, तो वो देखो यही न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक किया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, इनॉल। तो in acidic aldol the nucleophile is enol, while in basic aldol the nucleophile is enolate ion। तो यही दोनों में डिफरेंस है, प्रोडक्ट दोनों का सेम आएगा। अब आइए नाइट्रो अल्डोल एंड साइनो अल्डोल।
और जाहिर सी बात है कि ये सब आपको जेई मेन में नहीं होगा, नीट में नहीं होगा, बस होगा तो जेई एडवांस में होगा या ओलंपियाड के क्वेश्चन में होगा। जेई एडवांस में भी होने की संभावना कम ही, बट बिल्कुल अल्डोल ही है। बस एक नाइट्रो अल्केन लिया जाएगा नाइट्रो अल्डोल के केस में, साइनो अल्डोल में नाइट्राइल लिया जाएगा। तो देखिए उसको भी कर देते हैं, बस 5 मिनट में हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लिया, सपोज हमने ये लिया CO प्लस CH3NO2, डाइल्यूट OH माइनस, मतलब डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट OH माइनस करने का मतलब हुआ डाइल्यूट बेस। देखो बच्चों, बेस है, ये आपका कीटोन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन तो यहां भी है, और ये नाइट्रो के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा कार्बन है, तो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब नाइट्रो की जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर है वो C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा है, राइट? तो यहां जो कार्बेनियन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इस कार्बेनियन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसको ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच के स्टेबलाइज करेगा जिसकी विथड्रॉइंग पावर कम है, और यहां जो कार्बेनियन बनेगा उसको NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके स्टेबलाइज करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर काफी ज्यादा है, राइट? तो अब जब डाइल्यूट बेस दिया हुआ है तो बेस पहले कहां के हाइड्रोजन को निकालेगा? जो ज्यादा एसिडिक है, और आपको पता चला कि यहां का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहां जो कंजुगेट बेस बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की बात हो रही है, ये सब तो आप 11th से जानते हो। तो यहां का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो इसी का क्या बना लोगे? इसी का एनायन बनेगा, और यही एनायन आके इस पे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा, राइट? तो अब आप यहां से मैकेनिज्म दिखा देते हैं, प्रोडक्ट फिर लिख देंगे। ये अपना कीटोन हुआ, और ये हमने कार्बन आयन दिखा दिया CH2 माइनस NO2, यही आके इस पे अटैक किया, तो यहां से प्रोडक्ट लिख लो। तो क्या लिख लिया? 2 मिथाइल लिंक्ड है और O माइनस, फिर H प्लस जो यहां से निकला था वाटर से वो H प्लस ले लिया, तो इसको OH लिख दिया, और इसी कार्बन से इस कार्बन से, यही फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन से इसको लिंक कर दो, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से लिंक कर दिए, तो CH2NO2, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो कंपाउंड, राइट? तो ये अल्डोल मिल गया। अगर हीट किया रहे तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और कंडेंसेशन के लिए यहां से H और यहां से OH। तो कंडेंसेशन, अगर डाइल्यूट OH माइनस हीट दिया रहेगा तो आपको कंडेंसेशन लिख देना है, और कंडेंसेशन कैसे लिख दोगे? यहां से H निकला, यहां से OH, डबल बॉन्ड बना अल्फा बीटा के बीच, और यहां लिख दिया CHNO2। तो ये एडिशन प्रोडक्ट हुआ, और ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट अल्डोल के जैसा, राइट? साइनो अल्डोल का एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने यहां पे लिया PHCHO और प्लस ले लिया PHCH2CN, डाइल्यूट OH माइनस, डाइल्यूट OH माइनस, हीट नहीं किया, तो हीट नहीं किया तो अल्डोल जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखो, ये साइनो ग्रुप, दिस इज ऑल्सो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, राइट? ये अल्फा कार्बन इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यहां ये अल्डिहाइडिक तो है, बट यहां अल्फा हाइड्रोजन है भी नहीं, फेनाइल से लिंक्ड है, फेनाइल रिंग से लिंक्ड है,
तो हेयर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहां होता भी तो Cn की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर CHO की, अल्डिहाइड या कीटोन की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर से ज्यादा होती। तो अल्डिहाइड कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नाइट्राइल का या साइनोअल्केन का अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। अगर यहां रहता भी, इस केस में तो है ही नहीं, रहता भी तब भी इसी का अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता। बात आ गई समझ में? तो अब आपको समझ में आ गया कि ये बेस यहां से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके कार्बन आयन बनाएगा और यही कार्बन आयन इस पे न्यूक्लियोफाइल जैसा ऐड हो जाएगा। तो आप तो प्रोडक्ट लिख दीजिए, इसका कार्बन आयन C- ये आया, इस पे अटैक किया, तो बस जोड़ के लिख दीजिए PH CHOH CH PH CHO, सॉरी CHO नहीं, यहां CN है तो CN। ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। अगर बेस के साथ हीट किया रहता तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट आप लिख देते, यहां से H निकल जाता और यहां से OH निकल जाता। तो ये आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या हो जाता? CH डबल बॉन्ड CPH CN, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो जाता, राइट। इसका कोई कहता सर मैकेनिज्म कैसे होता, तो बता तो दिए थे, लिख भी दे रहे हैं। PHCHO और यहां से कार्बेनियन बना लीजिए PH CH माइनस CN। PH CHOH CHPH CN, यही तो आपको लिखा गया था, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्डोल रिएक्शंस। और बच्चे ज्यादा लोड नहीं लेंगे, जिन बच्चों ने नीट देना है वो इधर वाले पेज को उतारेंगे भी नहीं, उतारने की भी कोई जरूरत नहीं, वो बस इंट्रामोलेकुलर अल्डोल तक आएंगे, एक आध एग्जाम्पल जान लेंगे, फिनिश। ये सब IIT एडवांस के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है, क्योंकि वहां थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो कैसे चीजों को कनेक्ट करके एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए ये सारी चीजें आपको बताई गई। क्लास में होते तो शायद हर बैच में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती, कुछ सेलेक्टेड बच्चों को ही ये चीजें बताई जाती, राइट। अब हम लोग चर्चा करेंगे अल्डोल बेस्ड रिएक्शन की। अल्डोल किसके वजह से होता था? अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस के वजह से। तो अब अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस के वजह से कुछ और भी रिएक्शन होते हैं, ऑरिजिन होगा अल्डोल। तो अल्डोल जैसे रिएक्शंस की और बात कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो अब हम लोग बात करेंगे पर्किन कंडेंसेशन की। पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इसका रिएक्टेंट होगा एरोमेटिक अल्डिहाइड, जैसे PHCHO लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, एरोमेटिक अल्डिहाइड कहने का मतलब हुआ यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। रिएजेंट हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड, विथ सोडियम एसीटेट। इसके बारे में थोड़ा और बात कर देते हैं। एसिटिक अनहाइड्राइड, इसको लिख के दिखा देते हैं, CH3CO OCO CH3।
इसी को Ac2O भी लिखा रह सकता, ये है क्या, Ac2O, Ac फॉर एसिटाइल ग्रुप, ये ग्रुप, इसी को Ac कहते थे। तो एसिटिक अनहाइड्राइड, किस एसिड का ये अनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड का। तो देखो जिस एसिड का यहां अनहाइड्राइड लिया रहेगा उसी एसिड का कंजुगेट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। जैसे ये एसिटिक एसिड का अनहाइड्राइड था, तो ये एसिटिक अनहाइड्राइड को किसके साथ लिया गया, सोडियम एसीटेट के साथ। तो जिस एसिड का वो अनहाइड्राइड होगा उसी के कंजुगेट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब इससे रिएक्ट कराने के बाद हाइड्रोलिसिस किया जाएगा और तब जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो प्रोडक्ट यहां से बता दें, प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, तो यह प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, राइट। रिएक्शन लिखिए, तो जैसे मैंने ले लिया PHCHO प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड, फर्स्ट रिएजेंट दिया CH3COO Na या CH3COO माइनस लिखा रहेगा, सिर्फ CH3COO माइनस Na प्लस, सोडियम एसीटेट, सेकेंड दे दिया H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट यहां से लिख दिया PH CH डबल बॉन्ड CH COOH और प्लस चला आया CH3COOH। यह रिएक्शन भी एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब नीट जेईई मेन में नहीं पूछा जाएगा। आईआईटी में यह पहले भी पूछा जा चुका है, तो आईआईटी आज भी पूछ सकता है और ज्यादातर यही एग्जाम्पल भी यूज करता है। तो नीट जेईई मेन वाले, क्योंकि एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है ये भी, तो ये उन कॉम्पिटिशन्स में नहीं रहेगा, बिकॉज वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने अपने क्लास में बहुत बातें अब तक पढ़ ली, अब तो हम लोग लास्ट में हैं, जस्ट इट्स द मैटर ऑफ few classes, few more classes and whole organic chemistry will get finished। मतलब अब हम बहुत कुछ नहीं सीख रहे, बस थोड़ा सा बचा हुआ काम को फिनिश कर रहे हैं। सीखने सिखाने वाली प्रोसेस अपनी अब समाप्त हुई। तो मैं बच्चों से एक अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो अपनी एनसीईआरटी को अब पलट के देख लें फुल्ली। यू हैव बीन डन एवरीथिंग इन मच डिटेल। वहां जब आप देखोगे अपनी क्लास कॉपी को करने के बाद, जो आपको वीडियोज प्रोवाइड किए गए, लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में जो प्रोवाइड किए गए, इसको करने के बाद देखोगे तो वहां जो भी आप पाओगे, यू विल फाइंड दैट टू इजी, और कंटेंट भी काफी छोटा पाओगे। लेकिन चूंकि ऐसा था कि अपना जमीर यार एक्सेप्ट नहीं करता कि क्लास में दो ही बच्चा अगर ऐसा दिखता कि वो थोड़ा आगे तक चीजों को समझ पा रहा है, तो फिर क्लास में तो इन चीजों को पढ़ाते उस दो बच्चे के लिए। तो अब जब वो नहीं है साथ में, तब भी ऐसा नहीं करने में मेरा विश्वास रहा कि नहीं, चलो एकदम से वो एलिमेंट्री लेवल में ही बात की जाए। आज तक जो पढ़ाया जाते रहा वो हर कंपटीशन के लिहाज से पढ़ाया जाते रहा, और ये वीडियो लेक्चर के फॉर्म में भी वो सभी कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से पढ़ाया जा रहा। वो स्पेसिफिक नहीं हुआ कि नहीं ये बस एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी में काफी कम चीजें हैं, फिर इतना मेहनत करने की और इतनी जानकारी की। वहां तो
बहुत रेयरली किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात होती है, बट यहाँ तो हर चीज को डिटेल में किया गया कि किसी तरह के क्वेश्चन हो तो हम सोच सके, क्योंकि आईआईटीज में आजकल थॉट प्रोवोकिंग शुरू से ही थॉट यूटिलाइजिंग क्वेश्चंस ही आते हैं कि आप कंसेप्ट्स को कैसे यूज कर पा रहे हो। शुरू से ही आईआईटी का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग रहा है। तो अब इसको कैसे मिला ये देख लो, मैकेनिज्म मैं यहां दिखा देता हूं, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। देखो बच्चों, यहां जो अनहाइड्राइड है ये इसका अल्फा कार्बन है और ये CH3COO माइनस बेस हुआ, तो पहले तो इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा। यह भी रिएक्शन तभी होगा जब एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया था तो यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन जो अनहाइड्राइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा। ये अल्डोल जैसे रिएक्शन है और अल्डोल का रिएक्शन बेस्ट ही था एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, तो उसी बात का यूज करके इन रिएक्शंस को भी डेवलप किया गया, राइट। खाली वहां अल्डिहाइड या कीटोन था, यहाँ पे अनहाइड्राइड है, यहाँ का हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो ये बेस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालता तो क्या बन जाता, CH2 माइनस, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है इससे। तो ये जैसे ही CH2 माइनस बनेगा इस पे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा, तो मैं यहीं से लिख देता हूं, एसिड बेस रिएक्शन को अब यहां नहीं लिख रहे, बता दिए। अब कोई ये नहीं कहेंगे कि ये कहां से ला दिए, इसका एसिडिक हाइड्रोजन को ये बेस रिमूव किया तब ये बना CH2COO COCH3, राइट। अब यही आकर के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसा ऐड हो गया, चूंकि इसका जनरल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अब जो मिला उसको लिख दो, PH CHO माइनस था, यहां से जो वाटर निकला था ये एसिटिक एसिड निकला था, CH3COO माइनस यहां से H प्लस निकाला तो एसिटिक एसिड, और वही H प्लस ये O माइनस ले लिया, तो इसको क्या लिख दोगे, OH, देन CH2 CO O CO CH3, इतना तक आ गए। अब इसके बाद देखो ये क्या मिल गया, ध्यान दो, अल्फा बीटा मार्क किया, बीटा पे हाइड्रोक्सी आया है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड अनहाइड्राइड, इधर एसिड अनहाइड्राइड ग्रुप है, वहां पे अल्डोल में मिलता था बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यहां मिला बीटा हाइड्रोक्सी एसिड अनहाइड्राइड, राइट। और अब इसका हाइड्रोलिसिस कराना है तुमको, तो देखो याद करो, हाँ पहले तो ये हीट किया हुआ है, ये और हीट भी यहां दिखा देंगे, हीट यहां नीचे लिख देता हूं, हीट, जैसे वहां बेस के साथ हीट करते थे, तो हीट करते थे तो क्या कहते थे, डिहाइड्रेशन होगा। देखो यहां अभी भी यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो यहां से H निकाल दो एक और यहां से OH, बेस आएगा H प्लस निकालेगा, कार्बन पे माइनस, डोनेट करेगा, ये बाहर जाएगा, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन इवन CB ही होगा, और ओवरऑल डिहाइड्रेशन, राइट। तो इसका डिहाइड्रेशन होके कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये तो एडिशन प्रोडक्ट मिला, अल्डोल जिसको कहते थे, तो ये अल्डोल जैसा प्रोडक्ट मिला। अब यहां से वही वाटर निकाल करके कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख दो, तो कंडेंसेशन तुम्हारा मिल गया, कंडेंसेशन PH CH डबल बॉन्ड CH CO O CO CH3, ये देखो क्या मिल गया, वहां मिलता था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन, यहां मिला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड अनहाइड्राइड, राइट। तो सब कुछ वही है। और अब हाइड्रोलिसिस, तो आपको मालूम है कि हाइड्रोलिसिस एसिड डेरिवेटिव का होता था और वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता था, तो हाइड्रोलिसिस कराते वक्त ये टूटा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव था, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव था, तो वाटर H प्लस OH माइनस, तो कार्बन पे क्या आया OH और ऑक्सीजन पे क्या आया H, तो यहां से क्या हो गया
PH, CH डबल बॉन्ड CH, COOH, COOH, और यहां से एक एसिड मिल गया CH3COOH। अब देखो ठीक है, इतना डिटेल्ड मैकेनिज्म देखे। अब है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, तो प्रोडक्ट लिखना सिखा दे। आओ देखो यहां पे, प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये अल्डिहाइड दिया हुआ था, राइट, एरोमेटिक अल्डिहाइड जो दिया हुआ है लिख लो, एसिड अनहाइड्राइड जो दिया हुआ है उसका 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखाते हुए लिख लो। यही ब्रह्मास्त्र है तेरा प्रोडक्ट लिखने का। तो यहां CH3 था, CH3CO, CH2CH लिख दिया, CO OCO CH3, यही था ना। देखो हाइड्रोलिसिस भी किया हुआ है और बेस के साथ हीट किया हुआ है, तो यहां से वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दिया। इस दोनों कार्बन के बीच ये कौन सा कार्बन है, मार्क भी कर दिया, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन और एरोमेटिक, अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन और एरोमेटिक अल्डिहाइड का ऑक्सीजन मिलके वाटर निकल गया। इस दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना, और चूंकि हाइड्रोलिसिस भी है तो एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करा लो, OHH। इतना बस एक ही स्टेप में कर लो और आपकी यहां से प्रोडक्ट आ गई। उतार लो इसी को, तो क्या आ गया, PH CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस एसिटिक एसिड, ये हो गया। तो दिस इज योर प्रोडक्ट, राइट। अब अल्डोल बेस्ड ही एक एस्टर का कंडेंसेशन पढ़ेंगे, क्लाइजेन एस्टर कंडेंसेशन, या सिंपली क्लाइजेन कंडेंसेशन। ये एस्टर का रिएक्शन है, इसलिए बताया जा रहा है कि ये भी अल्फा हाइड्रोजन बेस्ड रिएक्शन है, अल्डोल जैसा रिएक्शन। हाँ, अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो नहीं है ये रिएक्शन पढ़ना, मतलब जनरल कॉम्पिटिशन्स में नहीं आएगा, राइट। तो अब यहां से लिख दिया रिएक्टेंट, तो इसके लिए रिएक्टेंट होगा एस्टर containing at least 2 alpha hydrogens, एस्टर containing at least 2 alpha hydrogen। रिएजेंट लिख दिया, रिएजेंट सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, जैसे लिख दिया ETONA, इसको पढ़ना आप सीखे थे, सोडियम इथॉक्साइड, राइट। अल्कोक्साइड RO माइनस को आप अल्कोक्साइड पढ़ते थे। प्रोडक्ट इस रिएक्शन का हो गया प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, राइट। अब देख लीजिए रिएक्शन को, तो रिएक्शन लिख दिया यहां से, CH3COOC2H5 in presence of C2H5O minus Na plus। तो यहां से प्रोडक्ट लिख दिया CH3CO CH2CO OC2H5
यही अल्फा है, ये बीटा है, तो आपकी प्रोडक्ट चली आई बीटा कीटो एस्टर। मैकेनिज्म देख लो, तो जैसे यहां का भी जो अल्फा हाइड्रोजन है वो स्लाइटली एसिडिक है। और देखो एस्टर में जो अल्कोक्सी ग्रुप लिंक्ड रहेगा वही अल्कोक्साइड आपको बेस की तरह लेना है। जो अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ है सेम अल्कोक्साइड, जैसे यहाँ लिया इथॉक्सी ग्रुप है तो सोडियम इथॉक्साइड को बेस लिया, राइट। तो अब यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन हो गया O माइनस C2H5, और एसिड बेस रिएक्शन करके आपका कार्बन आयन बना CH2 माइनस CO OC2H5, राइट। ये कार्बन आयन। अब ये जो कार्बन आयन बना CH3CO OC2H5 पे ये कार्बन आयन आकर के अटैक किया, और आपको मालूम है कि एसिड डेरिवेटिव्स का जो जनरल रिएक्शन होता वो क्या होता था, SNAE। तो SNAE के बारे में आप सब्स्टिट्यूशन में ही पढ़े थे। तो यहाँ SNAE ये अटैक किया, ये पाई बॉन्ड खुला, ये डोनेट किया, ये पाई बॉन्ड खुला, ये डोनेट किया, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला। तो टाइप ऑफ रिएक्शन आप लिख दीजिए SNAE, SNAE। और SNAE होके क्या मिला उसको लिख लीजिए, तो CH3CO CH2 CO OC2H5। तो प्रोडक्ट तो आपको दिख गया अल्फा बीटा, बीटा कीटो एस्टर आ गया। तो प्रोडक्ट तो यही आ गया, लेकिन यहां जो प्रोडक्ट बना थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। यहां जो प्रोडक्ट बना इसके लिए इक्विलिब्रियम मोस्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में होता, क्योंकि इसको देखो क्या है, ये एक्टिव मिथाइलिन है। ये देखो CH2 दिखा, और इधर एक COCH3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इधर COOC2H5 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो CH2 दोनों तरफ -I -M ग्रुप लगा होता था, तो उसको कहते थे एक्टिव मिथाइलिन। 11th से ही जान रहे हैं आप। तो ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, और इस CH2 का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा रहे थे आप, बेस के प्रेजेंस में। तो बेस अब यहां से इसेंशियली इसके एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। यहां जो CH2 का हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक एनफ टू बी रिमूव्ड बाय सोडियम अल्कोक्साइड। तो अब यहां से एसिड बेस रिएक्शन होगा, और इसके लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे ऊपर वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो छोटा, बैकवर्ड वाला बड़ा। यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो बड़ा, बैकवर्ड वाला छोटा, मतलब ये रिएक्शन शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से क्या बन गया, CH3 CO CH माइनस, वो एसिड बेस हो गया। यहां लिख देता हूं C2H5O माइनस। तो C2H5O माइनस यहां से क्या करता, यही यहां दिखा दो ना, यहां से H प्लस निकाल लिया। तो H प्लस निकाला तो CO के बाद यहाँ क्या बन गया, CH माइनस। यहां से एक H प्लस निकाला, इसीलिए 2 पे पॉइंट किए, CH माइनस CO OC2H5। यहां तक चले आए। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहां क्या कराए आप, एसिड बेस, एसिड बेस, और यहीं का हाइड्रोजन आपका एसिडिक था, तो बेस आके यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, ये कार्बन आयन बन गया, और अब एसिडिफाई करा लीजिए। तो अब इसका एसिडिफिकेशन करा लिए तो मिल गया आपको CH3CO CH2 CO OC2H5।
ये एसिड डाल दिया, तो अब प्रोडक्ट तो वही मिला, लेकिन इसके लिए इक्विलिब्रियम क्या था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए प्रोडक्ट आपको यहां पे बन गया था, बट वो बेस के प्रेजेंस में बना था, तो बेस इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के इसमें कन्वर्ट किया, और फिर एसिडिफिकेशन कराने पे वही बीटा कीटो एस्टर मिल गया। अब है कि इसका प्रोडक्ट कैसे लिखना है। हाँ, एक यहां से एक बात जो बताया था, लिखा था कि एस्टर कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन। 2 क्यों होना चाहिए? अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे निकाल करके ये कार्बेनियन बना, ये इस पे अटैक किया, ये तो मिल गया था बीटा कीटो एस्टर, बट इसके लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, तो फिर से बेस आके यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालना होगा, राइट? तो अगर एक अल्फा हाइड्रोजन रहेगा देन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा। तो इसीलिए कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये इसेंशियल स्टेप है, ये होगा जरूरी तौर पे। अब इसका रहा कि प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो देखो मैं सिखा देता। प्रोडक्ट लिखने के लिए आप एक एस्टर लिख लो, एक एस्टर लिख लिया। अब दूसरा एस्टर के एक अल्फा हाइड्रोजन को हटा दो, इसी एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल है, एक अल्फा हाइड्रोजन हटा दिया, कार्बेनायन बन गया। अब यही कार्बेनायन आके अटैक किया, ये खुला, ये दिया, ये बाहर गया, ऐसे नहीं रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक से आप लिविंग ग्रुप हटा दो और दूसरे एस्टर के एक अल्फा हाइड्रोजन हटा के कार्बोनिल ग्रुप पे जोड़ दो। तो यहां से तो दिख गया आपको, इतना मैकेनिज्म भी आप लिख के दिखा सकते हो, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, 5 सेकेंड्स कर लेंगे आप। CH3CO, यही लिविंग ग्रुप आपका बाहर चला गया और CO में क्या जोड़ दिए, CH2CO OC2H5। तो प्रोडक्ट राइटिंग इज वेरी सिंपल। अब है कि क्रॉस क्लाइजन भी कर सकते हैं, जैसे ये क्लाइजन कंडेंसेशन था, तो जैसे अल्डोल कंडेंसेशन पढ़े, फिर क्रॉस अल्डोल पढ़े, तो वहां कहते थे कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास नहीं। तो यहां भी एक एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तब उसको क्या बोलोगे, क्रॉस क्लाइजन कंडेंसेशन, राइट? वो भी बता देते हैं। तो यहां लिख दिया क्रॉस क्लाइजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसके लिए एक ले लिया, ऐसा एस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो यहां से देखो ये एस्टर हो गया COOR, पीएच फेनाइल रिंग से लिंक्ड है, तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, प्लस दूसरा एस्टर लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, CH3COOC2H5, यहां दे दिया, यही अल्कोक्सी ग्रुप है, C2H5ON। इस एस्टर के पास आप देखो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसी का कार्बेनियन बनेगा, ये कार्बेनियन बनेगा, इस पे अटैक करेगा, ये खुलेगा, ये देगा, ये बाहर जाएगा। यहां से प्रोडक्ट लिखा गया, क्या आया बच्चों, PH CO, एक हाइड्रोजन हटाया, ये बेस आकर के यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, तो क्या बचा था CH2, और CH3 कैसे जोड़ सकते हो, CH3 तो एक तो लोन पेयर रहेगा नहीं, नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो लोन पेयर आएगा, और CH3 अगर यहाँ लिख भी दोगे, कहो हमको कुछ से मतलब नहीं, तो कार्बन की वैलेंसी तो फिर 5 हो जाएगी ना। तो इतनी बात तो आप समझ ही सकते हो। तो CH2CO OC2H5, तो यही तुम्हारा अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा हुआ, आप देख सकते हो बीटा पे कीटो आया है, बीटा कीटो एस्टर है,
ये क्रॉस क्लाइजन कंडेंसेशन हो गया। वैसे ही इसका इंट्रामोलेकुलर क्लाइजन कंडेंसेशन भी होगा, उसको कहते हैं डेकमैन कंडेंसेशन। तो अगर इंट्रामोलेकुलर वाले को कहोगे तो डेकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस डेकमैन कंडेंसेशन में आप एक ही एस्टर लोगे, इंट्रामोलेकुलर है ये, COOC2H5 CH2 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 COOC2H5, ये एक एस्टर ले लिया, यहां अल्कोक्साइड लिख दिया C2H5O माइनस या C2H5ON है, सोडियम अल्कोक्साइड, राइट। तो अब देखो ये एस्टर एस्टर, ये अल्फा ये अल्फा, दोनों अल्फा सेम टाइप। तो यहां से कहीं से भी बेस एक हाइड्रोजन हटाया तो एक हाइड्रोजन हटाया, दूसरे पे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक किया, ऐसे नहीं रिएक्शन, ये खुला, ये दिया और ये लिविंग ग्रुप तेरा बाहर गया। अब नंबरिंग कर लो दिक्कत होती हो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बना, 6 मेंबर का रिंग बना लो। 7वें कार्बन पे आपका C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और इसको कार्बन नंबर 7 दे दिया। 7 से क्या जुड़ा था 6, तो 7 से कर दिया 6, 6 से 5 4 3 2, 2 और 7 के बीच आपको दिख रहा है कि बॉन्ड बना है, इसी वजह से तो रिंग बना। तो 2 7 के बीच बॉन्ड यहां दिखा दिया और 2 पे COOC2H5 लिंक था, तो COOC2H5 जोड़ दिया, ये अल्फा हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग बीटा हो गया। अगेन द प्रोडक्ट इज बीटा कीटो एस्टर। तो यही था इंट्रामोलेकुलर क्लाइजन कंडेंसेशन, जिसको हम लोग कहते हैं डेकमैन कंडेंसेशन, राइट। कितना देर का